नमस्ते ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? जीवन का नियम है और मौसम का नियम है, शरीर का नियम है, हर एक अवस्था का नियम है। जैसे हम बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, वृद्धावस्था में जाते हैं, विद द सेम हमारे इतने सारे मौसम होते हैं, 6 मौसम होते हैं जो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। गर्मी सर्दी आती है, दिन रात होती है, बदलाव जो है सृष्टि का नियम है, इस संसार का नियम है। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो नियम है ये आपकी बॉडी पर कितना इफेक्ट डाल सकता है? क्योंकि सर्दियों में आप क्या करते हैं, नेचुरली देखेंगे तो आपका गर्म खाना खाने का मन करता है, अपने आप को कवर करने का मन करता है। विद द सेम थिंग जैसी गर्मी आती है हमें अपने आप को ओपन रखने का मन करता है, थोड़े हल्के कपड़े पहनने का मन करता है। उसके साथ साथ ये जो बदलाव हैं ये बाहर होने के साथ साथ इंटरनली भी बॉडी में होते हैं। तो इस इंटरनली बॉडी के बदलाव के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गर्मियों में अपने शरीर की केयर कैसे करें आयुर्वेदा के अनुसार। तो इसमें सबसे पहली चीज है आपकी डाइट। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे शरीर के भरण पोषण में। तो गर्मियों की जो डाइट होनी चाहिए वो आपकी थोड़ी सी संतुलित और लाइट होनी चाहिए। लाइट और संतुलित होने का मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां ऐड करें और उसके साथ दालें ऐड करें और कोशिश करें कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको ज्यादा अमाउंट में ना खाएं, मतलब पेट बिल्कुल फुल नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे गर्मियों में ऑलरेडी आपका क्या होता है कि सूर्य का संताप, मतलब जो ये आपका सन है ये ऑलरेडी पीक पे होता है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप स्पेशली ऐसी चीजें खाते हैं जो ज्यादा मसालेदार होती है या जंक फूड है या ऐसी चीज है जिनको पचाने में स्टमक को टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको पित्त की प्रॉब्लम देने लगती हैं, जिसमें ज्यादातर आपको एसिडिटी की कंप्लेन होती है और नेचुरली छाती में जलन नेचुरली होती है। तो इस चीज से बचने के लिए स्पेशली इस सीजन में इन चीजों से कमी या दूरी बनाए रखें, मतलब मसालादार खाना कम खाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम अभी डाइट की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि नेचर जो प्रकृति है उसने ऑलरेडी हमें इस तरह से बनाया है कि हमारा शरीर तो चेंज हो ही रहा है, प्रकृति चेंज हो ही रही है। इसलिए जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हर चीज हर टाइम मिलती है, पर सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट आपने चीज देखी है कि प्रकृति हमें क्या कहती है कि जब समर्स आ गए तो तरबूज, खरबूजे, ककड़ी और नींबू जो है वो अच्छे अमाउंट में और सीजनल आते हैं बॉडी में। इनका अपनी डाइट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली गर्मी में क्या है कि आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं या पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पिया नहीं जाता और बॉडी से स्वेट बहुत ज्यादा निकलता है, इसलिए बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए स्पेशली हमें क्या करना है कि तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करना है। और स्पेशली जो सब्जियां आती हैं जैसे लौकी हो गई और अपना तोरी हो गई, इन चीजों को भी अपनी डाइट में ऐड करना है ताकि आपकी बॉडी का जो डिहाइड्रेशन होने वाला है वो ना हो। इसी के साथ एक चीज आ जाती है कि चलो इंटरनल केयर तो हम कर रहे हैं, आउटर केयर कैसे करें। आप हमेशा देखेंगे कि आजकल एसीज वगैरह हर जगह हैं और हम एसी में हमेशा बैठे रहते हैं। ये एसी में बैठने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आज के टाइम में बहुत बढ़ गई हैं, स्पेशली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिसमें आपको बोनी इश्यू, आपके बोन्स के इश्यू और मसल्स के इश्यू सबसे ज्यादा रहने लगे हैं। इसलिए कोशिश करेंगे जैसे ही आप धूप से एकदम घर आते हैं तो तुरंत एसी में ना बैठे, थोड़ा सा टाइम लें, ब्रेक लें। आपने घर में सुना भी होगा कि मम्मी या घर में जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात सही कहते हैं कि आप ऑलरेडी एक हीट स्ट्रोक से आ रहे हैं और हीट स्ट्रोक से सीधे आप आगे बैठ गए हैं एक बहुत ही कूल एनवायरनमेंट में, जो आपकी मसल्स के लिए और आपकी बोन्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि गर्मियों में क्या करें, ऐसे सूती कपड़े पहने या हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि जो सूर्य है वो आपको इतना आपकी बॉडी को जल्दी से इफेक्ट ना कर पाए। इसी कोटेशन में हम लोग अगर आगे बात करें तो इसमें आता है सोना, क्योंकि आहार विहार आयुर्वेदा के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो आहार हमारा खत्म हो गया, केयर हमारी खत्म हो गया, बातें विहार पे। विहार का मतलब क्या होता है कि अब लॉजिकली आपको क्या करना है कि अपनी नींद को पूरी तरह से लेने की कोशिश करें, क्योंकि बॉडी में जितना आपको पानी चाहिए उतना पानी हम कभी नहीं पी पाते। और आपको पता है कि अपनी बॉडी का 60% 70% इंटेक जो है वो वाटर ही है। तो जब ये वाटर इंटेक बॉडी में कम होता है, मसल्स में डिहाइड्रेशन होती है, तो नेचुरली भी आपको इरिटेशन रहती है या थोड़े से परेशान
परेशान हो जाते हैं, या नेचुरली आप देखेंगे कि बहुत चीजें गर्मी 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 गर्मी, वो गर्मी सर में भी बैठने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पर आप या फिर कम से कम 7 से 8 घंटे 9 घंटे जितना आपका स्लीपिंग साइकिल है उस हिसाब से सोएं। और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि इन गर्मियों में अगर कोई भी आपके आसपास नीडी है, पानी के घड़े लगाएं या प्याऊ लगाएं। प्याऊ नहीं लगा सकते तो अपने घर के बाहर एक छोटा सा घड़ा रखें, ताकि आपके हाथ आने जाने वाले लोगों को भी पानी की डिहाइड्रेशन ना हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।